क्रेजी डे, हाँ? By the way, I wanted to make sure कि तुम ठीक तो हो, as in thank you कि तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास आई, and I'm sorry because वो जब से तुम इस घर में आई हो तब से तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है ना। इस बात की तो मुझे बहुत खुशी है। हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं। वैसे ये अगर ये बीन बजाने वाली तमाशा नहीं होता ना तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। Everybody was having fun. I hope तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? किस बात का? अरे वो क्वेश्चन आंसर वाले गेम में मेरे मुंह से निकल गया कि तुम्हें ओसीडी है और तुम सोते वक्त खराटे लेती हो। ये तो बुरा मानने वाली बात है। नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था और कुछ समझ में भी नहीं आया। इनफैक्ट मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं। आई फील मुझे इतना पता भी नहीं है तुम्हारे बारे में, या हो सकता है कि मैंने ऑब्जर्व ना किया हो इतना। और तो आपने काफी किया है। वैसे तुम भी कम नहीं हो। तुम्हें सब पता होता है। मैं कितने बजे सोता हूँ, कितनी देर तक सोता हूँ, कितनी देर फोन पे ब्लूटूथ पे बात करता हूँ, सब पता होता है। हाँ? अरे हाँ, वो मुंह दिखाई से पहले तुम मुझे कुछ बता रही थी ना? कुछ बोला जामिनी ने, क्या बोला था? हाँ, वो जामिन। ओ, पापा का फोन, 1 मिनट। हाँ, ये माहिर वाकई बहुत माहिर है, तभी बेला को इसे मारने में इतना वक्त लग रहा है। हे भगवान, शुक्र है कोई था नहीं। ओ, तो ऐसे बच के बेला पीन वालों से उसे इस तासी ने बचा लिया, मगर अब नहीं बचेगी। सूरज ढल चुका है और बेला रास्ते में ही होगी। यही सही वक्त है। मैं आ रही हूँ बेला। विश को एक बार फोन कर लेती हूँ, उससे पूछ लेती हूँ सब ठीक तो है, किसी को शक तो नहीं। हे भगवान, कोई घर वाला ना हो। बेला, तुम अभी तक घर नहीं गई? मैं भी हवेली से निकल के सीधा आ गई। सुमी आंटी से कहा गाड़ी की चाबी दे दो, तो घबरा ही गई कि मैं गांव की छोरियों के गाड़ी कैसे चला सकती हूँ। पर उन्हें कौन बताए, मैं तो अपने गांव में टेम्पो चलाती थी, वो भी बड़े बड़े वाले। खैर ये सब छोड़िए, मुझे ये बताएं कि आप अभी तक घर क्यों नहीं गए? पापा को कुछ काम था तो बस उन्हीं की हेल्प करवा के अब घर वापस ही जा रही थी। चलिए अच्छा है, आपके जाने का वक्त और मेरे आने का वक्त एक साथ ही आ गया। मेरा मतलब है कि मैं मंदिर ही जा रही थी, तो आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरे साथ चलेंगी, तो चलेंगी ना? अब अभी रात भर खुला रहता है मंदिर तो, और फिक्र करने की तो कोई बात नहीं। वैसे भी तो अपने घर पे बोला ही है ना कि आप अपने पापा जी के पास गई हैं, तो चले? ठीक है, मंदिर में तो सुकून ही मिलेगा। सो तो है, भक्ति से ही तो मुक्ति मिलती है। चले? फंस गई। कुछ कहा? अब मेरा मतलब है मुझसे वादा करके बुरी फंस गई। अब तो मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इट्स ओके। ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? कितनी दूर है मंदिर? बस वही सामने गुफा में। गुफा में? वहां कौन सा मंदिर है? कई सदियों पुराना है। आप चलिए तो। चलो चलो, अब तुम्हारा चल बसने का वक्त आ गया है। बेला जी आओ। अरे ये कैसा रास्ता है? इतने सारे पत्थर और ये मुश्किल है इस पे चलना तो। मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पर वो लोग लड़खड़ाते हैं जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं।
ये भी कहते हैं जो लोग पापी होते हैं वो भी लड़खड़ाते हैं, पर मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता। तुम तो अच्छे से चल पा रही हो, इसका मतलब तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है या ये तुमने कभी कोई पाप ही नहीं किया? ऐसा नहीं है कि मुझ पे जिम्मेदारियां नहीं है, बस मैं उन जिम्मेदारियों से ऊपर उठना जानती हूँ, उड़ना जानती हूँ। खैर, आप ये सब अंधविश्वास की बातें छोड़िए, जल्दी चलिए। मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ। उफ़ो रेहान बाबू, अभी तो आप उस बेला का ख्याल छोड़ दीजिए। सॉरी, मैं बाहर जा रही हूँ। क्यों? अरे क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं। पहन लिया। और आप तभी कपड़े क्यों चेंज करते हैं जब मुझे कमरे में आना होता है तो? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कमरे में आने वाली हो? एक मिनट, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा वेरा में से तुम हमेशा तभी क्यों ऑकवर्ड होती हो जब मैं तुम्हारे सामने होता हूँ? तुम तब क्यों नहीं ऑकवर्ड होती जब रेहान तुम्हारे सामने होता है? क्या तुम अपना लास्ट मिनट हस्बैंड बना के पछता रही हो मुझे? किसी ने तुम्हें जबरदस्ती तब बोल के मुझसे शादी करवाई थी, तुम्हारा दिमाग बदला था, या अब तुम्हारी जिंदगी में कोई वापस आ गया तो तुम अपना दिमाग बदल रही हो? क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। पर मैं सब समझ रही हूँ। बेला आपसे जो कह रही है, आप सारी चीजें कर रहे हैं। उसने आपसे कहा मुझसे दूर हो जाओ, आप मुझसे दूर हो गए, और वो रेस्टोरेंट पे आप उसके साथ जाके बैठ गए। आपको क्या लगा कि आप मुझसे कुछ नहीं कहोगे तो मैं कुछ जान नहीं पाऊंगी क्या? मुझे सब पता है। अभी भी आप उसी के साथ थे ना, तभी आने में इतनी देर हो गई। ओह, इससे तो शक हो गया है। अरे बेबी, तुम भी ना मतलब बेकार में कुछ भी सोचती हो। आई जस्ट लव यू, ऐसी कोई बात नहीं है। और पता है मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, ये बेला वेला भी नहीं। अच्छा गुस्सा मत, आई लव यू डार्लिंग। देखो पर मैं आपसे बात नहीं कर रही। बोलो, कम टेल मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। म्यूजिक कौन से बज रहा है? सच्चाई क्या कहा बोलोगे? बुलवा लूंगी, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। बस मुझे छेड़ना मत करो। रेहान ने चलाया होगा। पता नहीं इस लड़की की असलियत जानने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्या हुआ रेहान बाबू, आप मेरे करीब क्यों नहीं आ रहे? अरे ऑफ कोर्स, तुम्हारे क्लोज ही तो हूं मैं। करीब हो लेकिन थोड़े अजीब हो। आप रेहान बाबू नहीं हैं। वैसे रेहान बाबू नहीं रहे आप। अरे रेहान बाबू नहीं हूं मतलब? अब बदल गए। बदल गया हूं मतलब शायद आपके दिल में कोई और आ गया। वो बेला। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुम बोल रही हो कि रेहान ने चलाया होगा। तुम्हें कैसे पता कि रेहान ही चलाया? अरे क्योंकि आई आवाज और होगा ये रेहान का फेवरेट गाना। मुझे क्या, मैं अंदाजा लगा रही हूँ सिर्फ। वैसे भी इट्स लेट, मैं चेंज कर। अरे माहिर जी, एक क्या कर... इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तुम बात नहीं बदल सकती हो बेला। मुझे सच जानना है अभी, वरना तुम्हें सिर्फ गलत फहमी पालनी है और कुछ नहीं। अरे मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है यार। ये बेला वेला कोई नहीं, आई स्वेयर। जानिए, सच बोल रहा हूं मैं। आज ये बातों और कस्मों से नहीं मानूंगी मैं। सबूत देना होगा मुझे अपना के, पूरी तरह अपना के। नागिन मैं हूं पर लिपटने की बीमारी इसको है। बहुत हो गया। मैं बिला से शर्त हारने को तैयार, मगर इसकी शर्त मानने को नहीं। बेबी, जो तुम चाहती हो मैं भी चाहता हूं, और फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली हमको अपनी शादी तक रुकना होगा बस। एंड आई रियली लव यू, और ये बात सच है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना? हाँ, मैं अभी आया।
ये हो क्या रहा है? माहिर जी मेरा हाथ छोड़िए, क्या कर रहे हैं? सी आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, लेकिन तुम मुझे अभी सच बताओगे कौन सा सच जानना है आपको? बेला क्यों की ये शादी? मुझे आपसे बात नहीं करनी। कौन सा गिल छुपाना चाहती थी? क्या? बेला, रेहान तुम्हारी जिंदगी में पहले से था या अभी आया है? What? बेला देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। बस कीजिए माहिर जी। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या इशू? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी शादी का सच आप भी जानते हैं। फिर अगर मुझे कोई और पसंद भी कर रहा है तो इससे आपको क्या तकलीफ? तकलीफ है मुझे क्योंकि मैं तुमसे वे कहाँ देख रहे इधर? अबे दिन ढल गए तेरे इधर उधर देखने वाले। शादी है तेरी, एक्साइटेड हो जा थोड़ा सा। वे शादी करने जा रहा है, एक्साइटेड नहीं है शादी के लिए? हल्दी दूसरी लानी पड़ेगी। मुझे विश को किसी भी तरह जामिनी का सच बताना होगा। क्या हुआ जामिनी? कुछ नहीं आंटी, वो आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा दिन है तो माँ बापू की याद आ गई। अरे ऐसे नहीं सोचते बेटा, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे परिवार वाले। जानती हूँ आंटी, तभी तो भगवान को इतना मानती हूँ। जितना शुक्रिया करूँ उनका उतना कम है। आंटी एक बार मंदिर में माथा टेक कर आऊं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? जरूर जाओ, बस पहले आंसू पोंछ लो, मैं यही इंतजार करती हूँ, ठीक है? एसीपी अजीता, आप बोलिए। मेरे पास एक खबर है। वो सैकल परिवार की बहू है ना बेला। बेला जी, जानते हैं उनको। आपकी तारीफ? अब अपनी तारीफ अपने मुंह से क्या करूं? ये सब छोड़िए, आप रावी का पता कीजिए, युवराज की एक्स गर्लफ्रेंड का। उसका कोई ना कोई कनेक्शन है बेला से। ओ हेलो, आप जो कोई भी हैं, हम यहाँ कोई चटपटी खबरों का अखबार या फिर जोड़ी मिलाओ अभियान नहीं चला रहे। मैडम थाना है ये, और यहाँ के एसीपी हैं, समझी? तभी तो कह रही हूँ, रावी सलूचा का पता कीजिए, जरूरी है। किसका फोन है जामिनी? कोई नहीं आंटी जी, फोन ना बज रहा था तो मैंने उठा लिया, बट रॉन्ग नंबर था। इन सब चीजों में मत पड़ो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। जी। फोन तो सैगल हाउस से ही किया गया है, पर करने वाला है कौन? बेटा ये मुझे दे दो और मैं गंगा जल भूल गई, प्लीज जल्दी जाके ले आओ बेटा। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जीते रहो बेटा, किसी की नजर ना लगे तुझे। अरे किसी की नजर नहीं, तुम्हारी ही नजर लग जाएगी। हटो, मुझे भी लगाने दो। वे इधर उधर क्या देख रहा है? इधर देख, जामिनी उधर है। बुल्टू, तुझे पता है आदि भाई कहाँ है?
आई डोंट नो वेयर इज ही यार। सुहानी बेटा, ये आदि कहाँ चला गया है? हाँ, उसको कितने मैसेज किए, कितने फोन किए, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है उसका। कहाँ है ये लड़का? फोन नहीं कर रहा। ऐसी जगह पर गए होंगे जहाँ पर नेटवर्क ही ना हो। नहीं, लेकिन आदि कभी ऐसे करता नहीं है ना बेटा। क्या है ना, आदि कभी ऐसे कहीं बिना बताए जाता नहीं है। एक तो दोनों भाई ना एकदम पूरा पश्चिम की तरह है। कहीं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसमें सबसे अच्छा मेरा प्रथम है। बहुत सीधा है बेचारा। और आदि एक नंबर का दुष्ट है, जब देखो सारे उल्टे काम करता है। या क्या पता वो हमारे पास ही हो जहाँ से वो हमें नजर आ रहे हैं, पर हमें वो नजर नहीं आ रहे। मतलब मेरा मतलब है कि आदि जी और रेहान जी की बहुत गहरी दोस्ती है ना, तो आदि जी को शायद मैं पसंद ना हो तो वो इसीलिए ना आए हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आदि को जानती नहीं हो, एकदम पाप पे है। सारी लड़कियां उसे पसंद करती है। पंडित जी, अरे बेला, कहाँ जा रही हो? आओ, पहले यहाँ जामिनी को हल्दी लगा दो। आओ, आजा आजा। क्या हुआ बेला जी? आप बहुत उदास और हैरान परेशान लग रही हैं। कुछ खो गया है क्या? अरे खो गया? क्या खो गया? कहाँ खोया? कहीं खो गया तो ये देखो ना, इधर हल्दी के पास होगा। इधर हटा के देखो इसको, सामान को। इधर ही खोया होगा। खोया क्या? लेकिन मेरा कभी कुछ नहीं खोता। सामने वाले को धोखा जरूर होता है। अपनी जीत का मेरी। देखते हैं।